हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चाहत क्रिएशंस। तो आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होगे। आज मैं आपके सामने आ चुकी हूँ एक न्यू वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिनका आपको जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। आज मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करूंगी। 3 to 4 टॉपिक्स हमारे जो ऐसे हैं जिनके बारे में मैं आज बात करूंगी। बाकी की वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगी मेरी डेली अपडेट्स में। ठीक है, आज हम फर्स्ट पार्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद कल की वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू नो ऑन मीशो। सबसे पहला हमारा टॉपिक है आरटीओ एंड रिटर्न। आपको मैं आरटीओ एंड रिटर्न के बारे में बताऊंगी कि आरटीओ क्या होता है एंड रिटर्न क्या होता है। ठीक है, प्राइस आपको मीशो पे किस तरीके से सेट करना है। एंड कुछ सेलर्स बहुत गलती करते हैं इस चीज में, प्राइस सेट करने में, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वो बताने वाली हूँ। एंड शिपिंग चार्जेस क्या होता है और किससे डिडक्टेड होते हैं शिपिंग चार्जेस, वो आपको आज की इस वीडियो में पता लगने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल चाहत क्रिएशंस को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरटीओ क्या होता है। वैसे तो मैंने अपनी हर वीडियो में आपको बताया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय आरटीओ। आज मैं आपको फिर से ये सारे टॉपिक्स क्लियर करने वाली हूँ ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। आरटीओ मीन रिटर्न टू ओरिजिन। अब रिटर्न टू ओरिजिन का मतलब ये होता है जब सेलर अपने ऑर्डर को पैक करके भेजता है एंड किसी रीजन की वजह से वो आरटीओ पे वापस आ जाता है। मीन रिटर्न टू ओरिजिन, सेलर के पास आपका प्रोडक्ट एज इट इज वापस आ जाता है। तो उन चीजों के रीजंस क्या होते हैं वो आपको सामने रीजंस देखने को मिल रहे होंगे। अगर कस्टमर अवेलेबल नहीं हुआ अपने एड्रेस के ऊपर तो जो कुरियर पार्टनर है, लॉजिस्टिक पार्टनर, वो आपके मीशो के ऑर्डर को, आपके पैकेट को वापस कर देता है आपके सेलर एड्रेस के ऊपर। ठीक है, अगर कस्टमर ने रॉन्ग एड्रेस डाला हुआ है एंड कुरियर पार्टनर कंफ्यूज हो गया तो आपका आरटीओ इनिशिएट हो जाता है। और अगर कस्टमर ने ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं करा डिलीवरी होने पर तो भी वो जो आपका डिलीवरी पार्टनर है वो आपको आपके प्रोडक्ट आप तक पहुंचा देता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रिटर्न की। तो रिटर्न कस्टमर रिटर्न और कुरियर रिटर्न होता है। ठीक है, कुरियर रिटर्न जो मैं आपको बता चुकी हूँ, कुरियर रिटर्न इज इक्वल टू आरटीओ। आरटीओ और कुरियर रिटर्न एक ही चीज है। और कस्टमर रिटर्न क्या है वो आपको आज बताती हूँ मैं। कस्टमर रिटर्न एक्चुअली ये है जब सेलर प्रोडक्ट डिलीवर करता है एंड कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो कस्टमर उसको वापस कर देता है। ठीक है, तो कस्टमर रिटर्न पे सेलर्स के चार्जेस कटते हैं, कस्टमर को जो प्रोसेस है रिफंड मिल जाता है इजीली। ठीक है, तो इसमें कस्टमर का कुछ भी लॉस नहीं होता, लेकिन सेलर को अपनी तरफ से कुछ पैसे डिडक्ट हो जाते हैं बैंक अकाउंट से। ठीक है, तो रिटर्न और कुरियर रिटर्न में यही फर्क है। आरटीओ पे आपके कुछ भी पैसे डिडक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कस्टमर रिटर्न पर जो सेलर है उनके जो है बैंक अकाउंट से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। और हम अब आपको ये बताने वाले हैं कि रीजंस क्या होते हैं कस्टमर रिटर्न के। तो बहुत रीजंस होते हैं कस्टमर रिटर्न के। ठीक है, कॉमन रीजंस फॉर कस्टमर रिटर्न ऑन मीशो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो है रीजन वो है प्रोडक्ट डैमेज और ब्रोकन। ऑब्वियसली आप बायर साइड से सोचकर देखो, अगर आपने कुछ ऑर्डर करा और आपके पास वो प्रोडक्ट डैमेज आया या ब्रोकन आया तो ऑब्वियसली आप उस प्रोडक्ट को अपने पास रखोगे ही क्यों, अपने पैसे आप क्यों ही वेस्ट करोगे। तो वही सेम चीज जो है बायर करता है। अगर बायर के पास प्रोडक्ट डैमेज या ब्रोकन पहुंचता है तो वो कस्टमर जो है रिटर्न कर देता है और वो जो प्रोडक्ट है वो सेलर के पास वापस जाता है एंड सेलर के कुछ रिवर्स शिपिंग चार्जेस डिडक्ट हो जाते हैं बैंक अकाउंट से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर्ड, सेम एज दिस। ठीक है, अगर आपके पास कुछ गलत प्रोडक्ट ऑर्डर हो गया, आपने ऑर्डर करा था शूज लेकिन आपके पास क्लोथ आ गया तो ऑब्वियसली वो रॉन्ग प्रोडक्ट हो गया। जो आपको चाहिए था, जिसकी आपको नीड थी, आपके पास वो तो प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं, तो आप ऑब्वियसली उसको रिटर्न कर दोगे। ठीक है, कलर और साइज की बात करें अगर हम, तो कलर और साइज। ठीक है, अगर प्रोडक्ट जो है आपका कलर आपने मंगवाया येलो कलर और आपके पास ब्लू कलर पहुंचा, या टी शर्ट की ही बात कर लेते हैं, टी शर्ट का आपका जो साइज है वो है स्मॉल लेकिन आपके पास लार्ज पहुंच गया तो ऑब्वियसली वो चीज आपके लिए वेस्ट हो जाएगी, इसलिए कस्टमर जो है रिटर्न कर देता है। क्वालिटी नॉट एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में सेलर्स ने बहुत अच्छा लिखा हुआ, ठीक है, कि ये मेटल का है, ये इस तरीके का है, ये इस तरीके से काम करता है, लेकिन वो जब एक्चुअल प्रोडक्ट आपके पास पहुंचा तो उसकी क्वालिटी जो है वो खराब थी, तो उस वजह से भी जो है आपका प्रोडक्ट कस्टमर वापस कर देता है। ठीक है,
प्रोडक्ट नॉट मैचिंग इमेजेस, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप सेलर हो तो आप उसी ओरिजिनल इमेजेस लगाया करो, उस हिसाब से इमेजेस लगाया करो जिस तरीके के आपके प्रोडक्ट हैं। अगर आपने इमेजेस बहुत हाई फाई लगाई हुई हैं और हाई फाई प्रोडक्ट आपका नहीं है तो जो कस्टमर है ऑब्वियसली देखकर मिसमैच होगा उन्हें एंड वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है। मिसिंग आइटम्स इन द पैकेज, मिसिंग आइटम, अगर आपने कुछ मंगवाया, आपने कॉम्बो मंगवाया, ठीक है, आप बायर हो, आपने कुछ कॉम्बो ऑर्डर करा, एक ही ऑर्डर करा, उसके अंदर 3 चीजों का कॉम्बो था लेकिन आपके पास ओनली 1 थिंग पहुंची, तो ऑब्वियसली कस्टमर विल बी डिससेटिस्फाइड एंड वो आपके प्रोडक्ट को वापस रिटर्न कर देगा। ठीक है। लेट डिलीवरी डिससेटिस्फैक्शन, ऑब्वियसली अगर कस्टमर को आप इतना ज्यादा वेट करवाओगे, आप ऑर्डर टाइमली डिस्पैच ही नहीं करोगे तो कस्टमर को डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगी एंड क्या पता वो इतना पेशेंस लेवल ना रखे एंड आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर दे एंड फिर वो आपके पास वापस आ जाएगा। ठीक है। तो ये रीजंस होते हैं हमारे मीशो के कस्टमर रिटर्न के। तो हाउ टू सेट प्राइस ऑन मीशो, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। प्राइसिंग एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, अगर आप इसको समझ लोगे तो आप कहीं पर भी मार नहीं खाओगे एंड अगर आपने अपना मार्जिन रखना है तो आप अपना मार्जिन भी अच्छे से रख सकते हो। कुछ सेलर्स क्या करते हैं, या तो मार्जिन बहुत ही ज्यादा लो रख देते हैं या तो मार्जिन बहुत ही ज्यादा हाई रख देते हैं, तो आपको दोनों में से कुछ भी नहीं करना है। अगर आप न्यू सेलर हो तो आपको शुरू में थोड़ा सा मार्जिन लो रखना है ताकि आपके ऑर्डर बूस्ट हो, आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो। कंपटीशन के थ्रू आपको कंपटीशन देखना है कि कौन सा सेलर आपके प्रोडक्ट किस प्राइसेस पे बेच रहे हैं, तो आपको उससे 10 to 20% डिस्काउंट पर बेचोगे तो आपके जो ऑर्डर है उसकी विजिबिलिटी भी बूस्ट होगी एंड ऑर्डर भी इंक्रीज होंगे। ठीक है। तो आपको प्राइसिंग में क्या क्या ध्यान रखना होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट, मीशो चार्जेस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस। ठीक है। प्रॉफिट आपको ऐड करना है, चार्जेस मीशो के मींस शिपिंग और प्रोडक्ट कॉस्ट लेकर चलनी है तो आपका टोटल सेलिंग प्राइस बनता है। ठीक है। हु पेज शिपिंग चार्जेस, हु पेज शिपिंग चार्जेस, तो शिपिंग चार्जेस एक्चुअली किससे डिडक्ट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। शिपिंग चार्जेस जो है ऑलवेज डिडक्टेड बाय कस्टमर्स। ठीक है। कस्टमर से डिडक्ट करे जाते हैं शिपिंग चार्जेस। सेलर कोई भी शिपिंग चार्जेस पे नहीं करता, सेलर सिर्फ तभी पे करता है जब रिवर्स शिपिंग चार्जेस आते हैं। मींस अगर आपका कोई ऑर्डर है, कस्टमर ने रिटर्न करा, उसकी रिवर्स शिपिंग फीस जो लगती है, ठीक है, वो हमें सेलर्स को देनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर के पास जा रहा है तो कस्टमर ही उसकी शिपिंग पे करेगा एंड ऑलरेडी वो सेलिंग प्राइस में इंक्लूड होकर आती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे टॉपिक्स मेरे अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आपको मेरे सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं तो आप मेरे चैनल चाहत क्रिएशंस को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।